वो तीन बच्चों ने किया क्या है? उन्होंने अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइस साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया। भारत के साथ इजराइल ने मालदीव को ऐसा झटका दिया है कि पूरी दुनिया में कई दिनों तक हंगामा रहेगा। इजराइल ने कहा है कि हम जल्द से जल्द लक्षद्वीप में काम शुरू करना चाहते हैं। मालदीव हमारा ब्रदर मुल्क, बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड कि मालदीव का बैकआउट करो, और उनका एक वजीर दूसरा वजीर ये कह रहा है कमरों से बदबू, ये कह रहा है ये कह रहा है वो, आगे पीछे पता नहीं क्या हुआ। इजराइल ने कहा कि हम पिछले साल लक्षद्वीप में थे और हमने भारत सरकार को लक्षद्वीप में समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने का प्रस्ताव दिया था। मुल्क का सत्यानाश का, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। अपॉलॉजीज हो रही हैं। और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे टूरिज्म की हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, सबकी सब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और हैक हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFChat में। दोस्तों, इंडिया वर्सेस मालदीव की बात चल रही है। हालांकि वर्सेस कहने की मालदीव की इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया हो और या फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है। और लक्षद्वीप को विकसित करने के लिए भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन आगे आ रहे हैं। और अब आपको पता होना चाहिए कि कौन आगे आया है। जी हाँ, भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त इजराइल आगे आ गया है। दोस्तों, इजराइल ने कहा है कि वो लक्षद्वीप को इस तरह से विकसित करेंगे कि मालदीव की तो औकात ही नहीं होगी, वहां पर एक कुत्ता भी नहीं जाएगा। इजराइल ने कहा है कि वो अपनी खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाली मशीन लक्षद्वीप में लगाना चाहते हैं और इस प्रकार लक्षद्वीप में शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। खबर के सामने आने के बाद अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी तरार साहब ने मालदीव को इतना झाड़ा है कि उन्होंने कहा कि तुम अपनी औकात भूल गए। जिस भारत ने तुम्हारे वजूद को बनाए रखा और आज तुमने उसी पर आकर तरेड़ दी। देखिए ये जबरदस्त वीडियो। वो तीन बच्चों ने किया क्या है? उन्होंने अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइस साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुल्क का सत्यानाश का, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। अपॉलॉजीज हो रही हैं। और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था तो सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके। और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? वो 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लेकिन देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शैबना और मलीशा शरीफ है, एक भाई का नाम है हसन जीखान है, कोई माजिद साहब है, पता नहीं क्या क्या है, क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए। देखें एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, इसमें बहुत बड़ा सबक है अगर देखा जाए। और तीसरा सबक ये है कि मोहम्मद मोइस साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पे, आप सारा कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू ले लेते इनको ये मिनिस्ट्रियां पकड़ाने से पहले, इनसे किसी कागज के ऊपर साइन करा लेते, इनको एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई। अब वो बन गई है। तीनों को सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल में पता नहीं निकाला या नहीं निकाला उन्होंने। लेकिन चीमा साहब वहां पे दर हकीकत जो उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, उसके पीछे और कई चीजें मैंने रिसर्च की। टूरिज्म जो उनका है, जो गोरा जाता है वहां पे वो $2500 स्पेंड करता है, जो भारतीय वहां जाता है $750 स्पेंड करता है।
इसलिए वो कहते हैं जी कि हमें इंडियन टूरिस्ट जो है वो भी खैर उनको है तो वो ठीक है, लेकिन वो चाहते इतना उसको वो दे थिंक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। मालदीव सरकार की एक मंत्री ने पीएम मोदी को इजराइल की कठपुतली भी कहा था। नतीजा ये हुआ कि इस मंत्री को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा और इसकी नौकरी भी चली गई। लेकिन अब भारत के साथ इजराइल ने मालदीव को ऐसा झटका दिया है कि पूरी दुनिया में कई दिनों तक हंगामा रहेगा। इजराइल ने कहा है कि हम जल्द से जल्द लक्षद्वीप में काम शुरू करना चाहते हैं। इजराइल ने कहा कि हम पिछले साल लक्षद्वीप में थे और हमने भारत सरकार को लक्षद्वीप में समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने का प्रस्ताव दिया था। यानी इजराइल ने कहा है कि वो लक्षद्वीप में समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बना देगा। इजराइल ने कहा कि अगर हमें भारत सरकार की इजाजत मिली तो हम कल से ही काम शुरू कर देंगे। मामला यही नहीं रुका, इसके बाद तो इजराइल ने बड़ा खेल करते हुए लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें भी शेयर कर दी। इजराइल ने कहा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से लक्षद्वीप एक है। यानी पीएम मोदी के बाद अब इजराइल भी लक्षद्वीप की मार्केटिंग कर रहा है। आपको बता दें कि इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बना सकता है। 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे, तब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ किया गया समुद्र का पानी पिलाया था। इजराइल के पास एक ऐसी मशीन है जिसमें समुद्र का खारा पानी डाला जाए तो वो पीने लायक बन जाता है। पीएम मोदी ने खुद वो पानी पिया था। आपको बता दें कि अगर भारत की मदद करने के लिए इजराइल लक्षद्वीप में घुस जाता है तो मालदीव और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। इजराइल ने अगर लक्षद्वीप में अपना निवेश शुरू कर दिया तो लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ाने का और भी सुनहरा मौका मिल जाएगा। भारत चाहता है कि आने वाले कुछ सालों में लक्षद्वीप मालदीव से भी आगे निकल जाए और अब भारत को इस मिशन में इजराइल का साथ मिल गया है। आपको बता दें कि मालदीव के कट्टरपंथी मुस्लिम भारत और इजराइल से नफरत करते हैं, लेकिन अब भारत और इजराइल को साथ देखकर इन कट्टरपंथियों की सांसें रुक गई हैं। मेरे ख्याल में करना ये चाहिए था इनको, कहें ठीक है जी हमारे जो आर्मी के लोग हमारे पायलट हैं वापस मंगा लेते हैं, आप अपने रख लें और फिर देखेंगे कि वहां पे इंटरनेशनल टूरिज्म किस तरह आता है। जब उनको पता हो, टूरिस्टों को पता हो, खासकर वेस्टर्न जो है, कि हमें वहां हार्ट अटैक हो जाए या कोई इस तरह की आफत आ जाए तो उड़ा के वहां से निकालेगा कौन। प्रेसिडेंट का बयान आया है कि वर्किंग टू रिजॉल्व द एनसीआईटी नेशनल कमीशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वर्किंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए हो गया, अब आते हैं इनके नेक्स्ट उस पर। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए वहां पर सिर्फ उन्होंने फोटोशूट कराया, मालदीव्स का नाम नहीं आया, किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, किसी भी ऑफिशियल आला कमांड की तरफ से मालदीव्स का मेंशन नहीं था। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले तो आप चाइना की जाकर गोद में बैठ गए, उसके बाद जिस चीज को आपको उठाना नहीं था आपने उठा लिया। आपके 3 मिनिस्टर्स इतनी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करने लगे भारत के खिलाफ में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में, कि वो बेशर्मी की हद पार कर गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।